आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने बनाया हुआ है इसको, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। और यही एक ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में मैं समझता हूँ कि सबसे टॉप पे है। चाहे तुम किसी भी क्लास में हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे होम एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी हो, ये सबसे बढ़िया टॉपिक है। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। वर्ड प्रॉब्लम जो है पहली क्लास से ही शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हमको वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं बाद में। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट में समझाता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम जो होती है एक लिखित क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट होता है एक, उसके अंदर कुछ कंडीशंस दी हुई होती हैं और उन कंडीशंस को देने के बाद में हमको कुछ उसका आंसर निकालना होता है किसी भी चीज़ का। तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कुछ आर्टिकल्स पे होते हैं। जैसे आर्टिकल का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि सपोज करो हमारे पास में एक पेन है, ठीक है। पेन की जो प्राइस है हमारी, एक पेन की प्राइस कितनी है हमारी, सपोज करो 5 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि भाई 15 पेन की प्राइस बताओ। 50 पेन की प्राइस क्या होगी, 5 × 15 हो जाएगा। सबको पता है 75 रुपीज़ के टोटल पेन हो जाएंगे वो। तो 15 पेन की प्राइस क्या हो जाएगी, 75। तो यहाँ पर ये एक वर्ड प्रॉब्लम होगी कि अगर हमको ये दिया हुआ कि अगर एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो फिर 15 पेन की कीमत बताओ। तो इसमें हमने क्या देखा कि एक पेन की कीमत दी हुई है और 15 पेन की कीमत हमसे पूछ रहा है। तो इस तरह के ये आर्टिकल्स होते हैं। ऐसे ही जैसे टेबल है, एक टेबल की कीमत इतनी है, एक चेयर की इतनी है, तो 5 टेबल और 5 टेबल की चेयर और 5 टेबल की वो बताओ, कॉस्ट बताओ, इस तरह से। या नंबर्स होते हैं, जैसे हमारा कोई भी नंबर होता है, मान लिया 2 डिजिट नंबर है कोई हमारा, तो 2 डिजिट नंबर जैसे सपोज करो हमारे पास 76 है। तो 76 में जो नंबर है हमारा, बेसिकली ये कैसे बनता है, ये जो 7 है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 को 1 से करते हैं, क्योंकि 7 जो है वो 10th प्लेस पे है और 6 जो है यूनिट प्लेस पे है। और फिर इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और इसको ऐड करेंगे तो 76 आ जाएगा। इस तरह से ये नंबर का फॉर्मेशन होता है। इनके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं कि सपोज करो हमको ये दे दिया कि भाई जो 10th प्लेस पर, यूनिट प्लेस पे हमको कोई नंबर दिया हुआ है x + y, xy और x + y दे दिया हमको सपोज करो 8, और दे दिया कुछ x - y दे दिया सपोज करो 2। तो इनका x और y का मान बताओ। इस तरह से जो है ना, x y का मान बताओ और उसका जो है नंबर क्या होगा, वो इस तरह से क्वेश्चंस इसमें होते हैं। इसी तरह से फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। फ्रैक्शंस के ऊपर कैसे क्वेश्चंस होते हैं, फ्रैक्शन हमारा किस फॉर्म में होता है, जैसे x/y हमने कोई फ्रैक्शन ले लिया, तो इसमें अगर सपोज करो हम 1 ऐड कर दें और नीचे भी 1 ऐड कर दें, नीचे भी 1 ऐड कर दें, तो सपोज करो ये 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो और एक और कंडीशन दे दी कि अगर इसमें से हम 1 को माइनस कर दें ऊपर नीचे दोनों से, मतलब न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा सपोज करो 7/5 हो जाता है। तो इसका जो फ्रैक्शन है हमारा, जो अपना फ्रैक्शन है x/y, ये बताओ। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही सिंपल हैं, बस हमको ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसको जो 10th वाला प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो यूनिट प्लेस पे होता है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, वो नंबर बन जाता है हमारा। आर्टिकल्स का मैंने बता दिया। एज का होता है, जैसे आज सपोज करो एक फादर की एज जो है अपने बेटे से 2 गुनी है या 3 गुनी है, और 5 साल के बाद में उन दोनों की एज जो है 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो उन दोनों की एज बताओ। ऐसे ही स्पीड एंड डिस्टेंस है, जैसे कोई सपोज करो एक बोट है हमारे किसी रिवर में, हम उसको लेके चलते हैं, तो जो पर्सन उसको रो करता है, मतलब जो उसको चलाता है,
उसकी स्पीड हमको निकालनी होती है, और जो रिवर के अंदर पानी बह रहा होता है उसकी स्पीड निकालनी होती है। उसमें ये हमको मेंशन किया होता है कि भाई स्पीड अगर वो नीचे की तरफ को जाता है, पानी के बहाव की तरफ को, तो उसको 2 घंटे में इतने ट्रेवल चलता है, इतने किलोमीटर चलता है। अगर उसके अपोजिट जाता है ऊपर की तरफ तो 2 घंटे में इतना ट्रेवल करता है। तो उन दोनों की स्पीड्स बताओ। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर उसके बाद कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम्स होती है, जैसे टैक्सी फेयर होता है, लाइब्रेरी का रेंट होता है। टैक्सी फेयर में होता है कि भाई तुम जैसे ही उसको बोर्ड करोगे, टैक्सी के अंदर जैसे ही बैठोगे, तो तुम्हारा जो है ना एक फिक्स चार्ज हो जाएगा। सपोज करो 3 किलोमीटर का जो है ना उसने 20 रुपया ले लिया, और फिर उसके बाद में हर किलोमीटर के हिसाब से वो बढ़ता रहेगा। ऐसा ही लाइब्रेरी का है। लाइब्रेरी में से सपोज करो आप बुक लेते हो, तो वहाँ पर 3 दिन के पहले 3 दिन के तो चार्जेस जो है फिक्स है, चाहे तुम 1 दिन रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, तो पहले 3 दिन के प्राइस जो है फिक्स है, और उसके बाद में पर डे के चार्जेस फिर अलग से लगेंगे। और ऐसे ही फूड एंड सप्लाई का है। जैसे सपोज करो किसी हॉस्टल में 50 बच्चे रहते हैं, वहाँ पे उनका फूड जो है 1 महीने के लिए, मतलब 30 दिन के लिए अवेलेबल है। और क्या हुआ बीच में जो है ना, मान लिया 10 बच्चे बीमार होकर घर चले गए, तो फूड तो उतना ही है, बच्चे कम हो गए, तो वो फूड जो है एक्स्ट्रा कितने दिन और चल जाएगा। मतलब कितने दिन जो बच्चे हैं, जो बचे हुए बच्चे हैं हॉस्टल में, वो कितने दिन उसको और ज़्यादा खा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। फिर ऐसे ही मैन एंड वर्क का होता है कि सपोज करो 2 वुमेन और 3 मैन किसी काम को करने में 3 दिन लेते हैं, तो बताओ कि 5 वुमेन और 1 मैन जो है उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा काम को। या एक आदमी सिर्फ अगर उसको काम को करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। या एक ही लेडी अगर काम करती है, वुमेन काम करती है, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फिर एक ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जैसे ओवरहेड टैंक में पानी चलता है कि एक नल जो है वो उसमें 2 नल लगे हुए हैं, तो एक नल अगर हम खोलते हैं तो वो टंकी जो है इतने टाइम में भर जाती है, अगर दोनों नल खोल देंगे तो कितने टाइम में भर जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं इसमें हमारे होंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें हम इसमें क्या करेंगे अब कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने उसमें डिवाइड कर दिया है कैटेगरी में। आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे पहले 10-15, फिर नंबर्स के कराएंगे, फिर फ्रैक्शंस के कराएंगे, फिर एजेस के कराएंगे, फिर स्पीड एंड डिस्टेंस के कराएंगे, फिर मिसलिनियस प्रॉब्लम्स करेंगे। मतलब इस तरह से 60-70 क्वेश्चंस हैं जो हम हल करेंगे अपने इसमें। और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत अच्छी समझ हो जाएगी आपको कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है। सिर्फ उसमें हमको क्या करना होता है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन यहीं पर कर देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले उसको तसल्ली से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है कि उसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, और किस तरह से इक्वेशंस उसकी बनेंगी हमारी। बस ये। अब उसमें इस चीज़ को क्वेश्चंस में जो इक्वेशंस बनती है, अगर 2 वेरिएबल्स की हमारी इक्वेशंस बन रही है तो इसका मतलब अभी जो हम करेंगे सर 2 वेरिएबल्स की करेंगे 10th क्लास में। तो 2 वेरिएबल की अगर कुछ इक्वेशन बननी है तो उसमें 2 कंडीशंस दी हुई होगी हमको, हमेशा 2 दी हुई होगी। तो एक कंडीशन से एक इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। और फिर उन दोनों इक्वेशंस को हम, जैसा हमने अभी मेथड सीखे हैं, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, या और भी मेथड जितने हमने सीखे हैं, उनकी हेल्प से उनको हम सॉल्व करेंगे और उसका आंसर मालूम करेंगे। और तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमको जो चीज़ पूछी है, जो भी चीज़ पूछी हुई हमने, तो जो हमको इक्वेशंस बनानी है वो वही वेरिएबल्स उसमें रखेंगे हम। जैसे सपोज करो हमको पूछा है कि एक टेबल और एक चेयर का प्राइस बताओ, तो हम एक टेबल का चेयर x मान लेंगे और दूसरी चेयर का जो है हम y मान लेंगे। उसके हिसाब से हम वो इक्वेशन बनाएंगे कि इतनी चेयर, जैसे मान लो 3 चेयर है तो 3 चेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, अगर एक चेयर का प्राइस x है तो 3 का हो जाएगा 3x। ऐसे ही 5 टेबल है तो एक टेबल का प्राइस अगर y है तो 5 टेबल का 5y हो जाएगा। तो इस तरह से हम उन्हीं वेरिएबल्स को जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में वही हम मान लेते हैं, वही मानना होता है हमको। जो क्वेश्चन में पूछा है वही मान लेते हैं और वही उसी को ही जो है हम उस वेरिएबल के ऊपर ही हम अपनी इक्वेशंस बनाते हैं और उनको
सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कैसे कैसे होते हैं और कैसे उनको हम इक्वेशंस बनाएंगे और कैसे उनको जो है हम कंडीशंस जो होती है उनको डिकोड करेंगे या कंडीशंस को समझेंगे और उसके ऊपर इक्वेशंस बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें हम एक एक करके समझते हुए चलेंगे और फिर उसके बाद में जो है ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इसके बाद में सभी बच्चों को। और एक जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, जो क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो इससे डेवलप होती है। और अगर ये चीज़ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को आ गई, उनका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी, तो वो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का, चाहे एग्ज़ाम में हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में हो, चाहे कहाँ कैसे भी हो, चाहे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो लाइफ की, उसमें सारे चीज़ें हल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इसको बंद करता हूँ, इस वाली एक्सप्लेनेशन को, और फिर अपने क्वेश्चंस को देखते हैं आगे कि किस तरह से क्वेश्चंस हम हल करेंगे।